प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। छायांकित भाग कहें या रेखांकित भाग कहें, जैसा भी आ जाए उस तरह से ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है और इसकी लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके अंदर दो अर्धवृत्त बने हैं। एक अर्धवृत्त ये हो गया, दूसरा अर्धवृत्त ये हो गया। AOC नाम दे दिया है, AOC तथा BOD। AOC और BOD। कह रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इस वाले भाग का, इन दोनों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है और दो अर्धवृत्त हैं। दो अर्धवृत्त माने एक पूर्ण वृत्त के बराबर होता है। तो दो चीजें आपको करना है, एक तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और वर्ग के क्षेत्रफल से इन दोनों के योग को घटा दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से इसका सूत्र, भुजा घाते 2। भुजा कितनी है? 28। तो हो गया 28 घाते 2 और 28 गुणे 28 कर लेंगे तो आप लोगों को पता है 28 गुणे 28 बराबर होता है 784। ये वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, यूनिट होती है। एक आपका निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों अर्धवृत्त का अलग अलग नाम लिख दीजिए। एक अर्धवृत्त P हो गया, दूसरा Q हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए ये पूर्ण वृत्त नहीं है, ये अर्धवृत्त है। तो आप अर्धवृत्त, अर्ध माने आधा, तो जब अर्ध माने आधा होता है तो हो जाएगा अर्धवृत्त P का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त कर रहे हैं तो आधा कर दीजिए, 1/2 पाई r स्क्वायर। ये सूत्र लगा दीजिए, पाई r स्क्वायर होबे करता है। अर्धवृत्त निकाल रहे हैं तो 1/2 हो गया। फिर 1/2, पाई की वैल्यू मालूम है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू, r हो जाएगा आपका, r बराबर, ये है व्यास इसका डायमीटर, ये 28 है तो ये हो जाएगा 14, 28/2। 14 गुणे 14 काट दीजिए, 7 एकम 7, 2 फिर 2 फिर 2, 22 और 14 बचा क्या? 22 गुणे 14। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 308 वर्ग सेमी। किसका आया? इसका। अब देखिए जितना इसका होगा सेम उतना इसका भी होगा। आप चाहें तो फिर यहां अर्धवृत्त Q का क्षेत्रफल बराबर, या तो फिर वही 1/2 पाई r स्क्वायर से निकालिए, या तो जितना आपका P का आया है उतना ही Q का होगा। तो अर्धवृत्त Q का क्षेत्रफल बराबर, ये भी आपका हो जाएगा 308 वर्ग सेमी। अब आप क्या करिए, P और Q दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, इसके और इसके दोनों को क्षेत्रफल आपस में जोड़ दीजिए। अतः दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 308 प्लस 308 बराबर 616
वर्ग सेमी। देखिए 2 स्टेप आपने कर लिया। एक स्टेप में आपने इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरे में आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला और दोनों को आपस में जोड़ दिया। लास्ट स्टेप आपका बचा है पूर्ण वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आप माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहां निकाल लीजिए, अतः रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिख दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे लिखना है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका 784, ये वर्ग का था, माइनस और ये 616 है आपका 616, ये आपका दोनों अर्धवृत्त का है। घटा दीजिए, 14 में से 6 निकल जाएगा, 8 आएगा, यहाँ पे आपका 7 आएगा, 7 से 1 निकाल लेंगे फिर आपका 6 आएगा और 168 वर्ग सेमी। ये यूनिट जरूर लिखना चाहिए। बस सिर्फ इतना काम करना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दो, फिर वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।